हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज कक्षा 8 की विज्ञान की कार्य पुस्तिका का पाठ नंबर 7 जो है पौधों और जंतुओं का संरक्षण, इसका हल करेंगे। देखिए, पौधों और जंतुओं का संरक्षण इस पाठ में पहला क्वेश्चन है, तुम अपने साथियों, बड़ों और अध्यापकों से चर्चा करके लिखो कि आज से 25-30 वर्ष पहले वनों और वन्य जीवन की स्थिति कैसी थी, वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है। आज से 25-30 वर्ष पूर्व सघन वन थे, बहुत गहरे वन थे, बड़े बड़े वन थे और वन्य जीव उसमें आराम से रहते थे। अब अतिक्रमण के कारण वन पहले से कम हो गए, इससे वन्य जीवों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया। दूसरे क्वेश्चन के लिए, वन उन्मूलन का प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वनों के कटने से पर्यावरण में क्या हो रहा है। वन उन्मूलन से पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ती जा रही है और भूमिगत जल स्तर जो है वो निम्न होता जा रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। वन में वृक्षों की कटाई किन कारणों से की जा रही है। अब हम वृक्ष क्यों काटते हैं। कृषि के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए, घर और कारखानों के निर्माण के लिए, फर्नीचर और लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए। इन बहुत से कारण हैं जिसके कारण हम वृक्षों को काटते जा रहे हैं। आगे पढ़िए, जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग जिसमें से जीव पाए जाते हैं या जो जीवन यापन के योग्य है वो जैव मंडल कहलाता है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां और उनके संबंध और पर्यावरण के साथ उनका संबंध। और वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं वहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पौधों और जीव जंतुओं के बारे में लिखिए। ठीक है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पौधे जो जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं उस क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे। हमारे यहाँ आम, जामुन, अमरूद आदि पौधे पाए जाते हैं। और विशेष क्षेत्रीय प्रजाति जंतु जो क्षेत्र में जंतु पाए जाते हैं जैसे बंदर, कौआ, चिड़िया, गायें, भैंस, ये सारे बहुत सारे जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। तुम अपने क्षेत्र में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले उद्योग वाले कारकों की सूची बनाओ कि जो जैव विविधता कम हो रही है उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या का बढ़ना, औद्योगिकीकरण, उद्योग लगातार बढ़ रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है और वनों का कटाव लगातार होता जा रहा है जिससे जैव विविधता उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव प्रभावित होते हैं। तुम कभी चिड़ियाघर गए हो, वहाँ कौन कौन से जीव जंतु तुमने देखे हैं। हाँ, यदि तुम कभी चिड़ियाघर गए हो तो वहाँ पर तुमने बहुत से जंतु देखे हैं जैसे वहाँ पे बंदर, कौआ, चिड़िया, भालू, हिरन, शेर, बाघ, चीता, ये सभी पाए जाते हैं। अभ्यारण्य के बारे में सोचकर बताओ कि वहाँ जीव जंतु कैसे रहते होंगे। अभ्यारण्य में जीव जंतु खुले में रहते हैं और समूह में रहते हैं, प्राकृतिक रूप से घूमते फिरते रहते हैं। प्राकृतिक आवास की उन्हें जैसा प्रकृति ने आवास दिया है उसी आवास में वो घूमते फिरते रहते हैं। अभयारण्य व चिड़ियाघर की स्थिति और जीव जंतुओं की तुलना कर अपने शब्दों में लिखो। देखो, चिड़ियाघर ऐसे हैं जो हमने बनाए हैं, कृत्रिम आवास है, उसमें जो है जीव जंतु पिंजरों में कैद रहते हैं। चिड़ियाघर में जंतु कृत्रिम आवास में कैद में रहते हैं, जबकि अभयारण्य वो स्थान है जहाँ पे जंतु प्रकृति में खुलते हैं। अगर आप लोग कभी गए हैं कहीं पर तो आपने देखा होगा वहाँ पर सफारी होती है, सफारी राइड के आप लोग बस में घूमते हैं। आपको दिखाने के लिए जो बाघ वगैरह हैं वो प्रकृति में खुले में घूमते रहते हैं। तो अभयारण्य में जंतु प्राकृतिक आवास में खुले में घूमते रहते हैं। समूह में चर्चा करके लिखिए कि लाखों वर्ष पूर्व ऐसे कौन से कारण रहे होंगे कि डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई। वैसे तो इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन डायनासोर की प्रजाति प्राकृतिक कारण जैसे दावानल या तो आग लग जाने के कारण या ज्वालामुखी फटने के कारण या भूकंप आदि आने के कारण लुप्त हो गई होगी। कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो लुप्त होने के कगार पर हैं। इनके लुप्त होने के पीछे क्या कारण है। बहुत से ऐसे जंतु हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं जैसे हाथी है, हिरन है, शेर हैं, बाघ हैं, टाइगर हैं। बहुत से ऐसे जंतु हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। इनके लुप्त होने के पीछे मुख्य कारण जो है वनों का अतिक्रमण, कि हम वन कम करते जा रहे हैं, वह शिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
संकटापन्न स्पीशीज प्रजाति का रिकॉर्ड किस पुस्तक में लिखा जाता है, उसका नाम लिखिए। उस पुस्तक का नाम जो है बच्चों वो है रेड डाटा पुस्तक। एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जो जो स्पीशीज खत्म होने वाली हैं, संकट में हैं, उनका नाम लिखा जाता है, वो उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा पुस्तक। हमारे देश के कौन कौन से जीव जंतुओं का नाम इसमें है और उन्हें बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। हमारे देश के बहुत से जीव जंतुओं का नाम इसमें है। काला हिरन है, श्वेत आंखों वाला हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा और भी हैं, हाथी है और टाइगर है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो इस पुस्तक में जिनका नाम लिखा हुआ है। जीव हत्या को रोककर, कि हम उनकी हत्या ना करें, इसको रोककर इन्हें बचाया जा सकता है, उनका शिकार ना करें, इस तरह उन्हें हम बचा सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको एक खाद्य श्रृंखला दिखाई गई है कि घास है, घास को कौन खाता है, ग्रास होपर दे रखा है, उसको कौन खाता है, अजगर, उसको कौन खाता है, कबूतर या चील। ठीक है, इस तरह बहुत से जीव जंतु दे रखे हैं और फिर दोबारा से घास उगता है, ये सारे इसके ऊपर निर्भर करते हैं। अब आप इसमें से बताइए कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अपने शब्दों में लिखिए। किसी प्रजाति के विलुप्त होने पर जो दूसरा जीव उसे खाता है वह विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिलेगा। इस तरह से आहार श्रृंखला जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलुप्त होने पर जो एक जीव है जो दूसरा जीव है उसे खाता है वह भी विलुप्त हो जाएगा। इस तरह आहार श्रृंखला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आओ पता करें और उसके बारे में चर्चा करें। कुछ पक्षी हैं जो संसार के अन्य भागों से उड़कर जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर आते हैं। वे यहाँ अंडे देते हैं। उनके मूल आवास में अधिक ठंड होने के कारण, अधिक शीत होने के कारण वह उस स्थान से लंबा जीवन यापन उनके अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर दूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर आते हैं उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो हमारे देश में भी बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं। वे कहाँ कहाँ आते हैं इसके बारे में आपको बताना है कि हमारे कौन से अभयारण्यों में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो एक अभयारण्य है पंगोट, वो उत्तरांचल में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान वो राजस्थान में है। जिम कोबाल्ट राष्ट्रीय अभयारण्य वो उत्तरांचल में है। चिल्का झील है उड़ीसा में, उसमें बहुत से पक्षी आते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य वो हरियाणा में है, वो आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के गुड़गांव में है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। जिन प्रवासी पक्षियों के बारे में तुम जानते हो उनके नाम लिखो। सबसे पहले इसीलिए मैंने कॉमडक लिखी है। कॉमडक जो है वो हमारे हरियाणा में आती है। साइबेरियन सारस लिख सकते हो, साइबेरियन क्रेन या सारस। कॉमन टील या बत्तख, वो एक बत्तख है। रोजी पेलिकन, एशियाई कोयल, राजहंस, नवरंग पक्षी और गढ़वाल पक्षी। आप बहुत से ऐसे पक्षियों के नाम दे सकते हो जो दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं। हमारे देश के कुछ प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाया, उनके बारे में भी आप लिखिए। ठीक है, हमारे देश के बहुत से ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं और जिन्होंने भारत का नाम वहाँ पर ऊंचा किया है। तो इसके बारे में हम बताते हैं। स्टील किंग हैं लक्ष्मी मित्तल। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। प्रोफेसर मन प्रकाश हैं। प्रणव मिस्त्री सैमसंग के उपाध्यक्ष हैं। राकेश गंगवाल हैं, इंडिगो एयरलाइंस इनकी है। परमानंद हिंदुजा है, ये वाहन के निर्माता हैं, ये ट्रक बनाते हैं। मृदा में ह्यूमस व उर्वरता की कमी के कारण धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होती जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। उर्वरता की कमी धीरे धीरे होती जाती है और भूमि जो है वो मरुस्थल बन जाती है, इसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। आपने आसपास की जगह का अवलोकन कीजिए, वह देखो इस तरह का परिवर्तन कहाँ हो रहा है। इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, इससे उर्वरता में कमी नहीं आएगी और भूमि में ह्यूमस बनी रहेगी। इसीलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। अब उन्होंने कहा है अपने देश के सबसे बड़े मरुस्थलीय भाग को नक्शे में दिखाओ। कहाँ पर है, राजस्थान में है थार का मरुस्थल। ठीक है, वो आप दिखा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मरुस्थली
करण के कौन कौन से कारण हैं? मरुस्थल क्यों बनता है? सबसे पहला कारण यही है, पेड़ों की कटाई ही मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण है। वह क्षेत्र जहाँ जंतु उनके आवास और किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं उन्हें अभयारण्य कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अभयारण्य वो जगह है जहाँ पर जंतु जो हैं अपने आवास में बाहरी किसी बेदखल से आज़ादी से रहते हैं, उसे अभयारण्य कहते हैं। ये केवल वन्य प्रजातियों की संरक्षण स्थली होते हैं, वहाँ पे वो वन जो हैं उन्हें संरक्षित रखा जाता है। तुम्हारे जिले में पाए जाने वाले अभयारण्यों के नाम बताओ। क्लेसर वन्य अभयारण्य हमारे जिले में स्थित है, हम यमुनानगर से हैं, तो क्लेसर वन्य अभयारण्य हमारे जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इस अभयारण्य में पाए जाने वाले जंतुओं के नाम और उनकी विशेषता बताओ। हमारे क्लेसर वन्य अभयारण्य में भारतीय तेंदुआ, काला तेंदुआ, भारतीय हाथी, लाल जंगली मुर्गा, कई प्रकार के पक्षी मिलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक दृश्यों और वन्य जीवों की संरक्षण स्थली होते हैं। इस आरक्षित क्षेत्र में वह स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अपने देश के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताओ। सबसे पहला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हमारा क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे यमुनानगर में स्थित है। वन्य जीवों का शिकार क्यों किया जाता है, इसके बारे में आप बताइए। वन्य जीवों का शिकार जो है मुख्य रूप से चमड़ा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और हाथी का शिकार तो हम हाथी दांत प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। हमारी सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ परियोजनाएं चलाई हैं, उनका नाम लिखो। आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर। ये टाइगर को बचाने के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए शुरू की गई योजना है। और कर्नाटक सरकार ने तो प्रोजेक्ट हाथी नाम की योजना भी चलाई है, जो हाथी को बचाने के लिए चलाई गई योजना है। अब हम चलते हैं अगले पेज की ओर, पेज नंबर 52। देखिए, वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण किन राष्ट्रीय उद्यानों में मिलते हैं? जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी चट्टानों में आज भी मनुष्य के आवास के बारे में पता चलता है। इससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है कि आदि मानव जो है चट्टानों में घर बनाकर रहते थे। हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्य, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस पर अपने मित्रों से चर्चा करके लिखिए। पहले पृथ्वी पर बहुत बड़े क्षेत्र पर वन थे, लेकिन जब उद्योग बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, तो उसके कारण बहुत से वन काटे गए और उनका अतिक्रमण किया गया। इन सबको रोकने के लिए हमें जो है वन्य जंतुओं को बचाने की आवश्यकता पड़ी, और इस सबको रोकने के लिए हमें अभयारण्य बनाने पड़े। तुम्हारे जिले या आसपास के जिले में जो भी वन संरक्षित क्षेत्र आता है उसका नाम लिखिए। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं और कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे और प्राणी मतलब जंतु। भारतीय तेंदुआ, काला तेंदुआ, हाथी, लाल जंगली मुर्गा, बहुत से प्राणी हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। और वनस्पति मतलब जौन से पौधे पाए जाते हैं, सील, खैर, शीशम, टून, सेन, आंवला, यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य रूप से पौधे हैं। तुम कागज़ का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो? हम कागज़ का उपयोग कापी, किताब आदि के रूप में करते हैं, और अखबार के रूप में भी हम कागज़ का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। कागज़ की बचत करके तुम अपने कागज़ की बचत करके तुम वृक्षों को कैसे बचा रहे हो, ये अपने शब्दों में लिखो। कागज़ की बचत करके हम वृक्षों को बचा सकते हैं। कागज़ का कम से कम प्रयोग किया जा सकता है, कम से कम कागज़ को फाड़ा जा सकता है। कागज़ का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करने के लिए पेड़ों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विचार करके लिखो। अगर कागज़ का पुनः उपयोग किया जाए, पुनः चक्रण किया जाए, तो कागज़ को उससे कागज़ को हम बचा सकते हैं। अगर हमने कागज़ बचा लिए तो कम पेड़ काटने पड़ेंगे और अधिक संख्या में पेड़ जो हैं वो बच जाएंगे। वनों के विकास के लिए तुम और तुम्हारे साथी क्या क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है, अतिक्रमण कम किया जा सकता है। वनों के विकास के लिए तुम्हारा समाज और सरकार क्या प्रयास कर रही है? अधिक से अधिक हम पेड़ लगा सकते हैं, समाज उन पेड़ों को बचाने का प्रयास कर सकता है, और सरकार, हरियाणा सरकार ने तो आजकल बूढ़े पेड़ों को पेंशन देने की योजना भी शुरू की है। हरियाणा सरकार अब जो बूढ़े पेड़ों को जो आदमी बचा कर रखेगा उसे पेंशन दी जाएगी, मतलब पेड़ों के नाम से पेंशन मिलेगी।
क्या वनों के कम होने का कोई प्राकृतिक कारण भी है? वे कौन कौन से हैं? वनों के मतलब वन जो है सिर्फ मनुष्य के काटने से कम नहीं होते, वैसे भी कम हो रहे हैं। जैसे दावानल, कई बार किसी ना किसी जंगल में आग लग जाती है, उसे दावानल कहते हैं। और कई बार सूखा पड़ जाता है, उसके कारण भी पेड़ सूख जाते हैं, उसे इस तरह दावानल और भीषण सूखे से भी पेड़ कम होते हैं। हमारे देश में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना के द्वारा हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। सड़क निर्माण द्वारा आवागमन तो आसान हो गया, आने जाने की तो आसानी हो गई है, लेकिन उससे पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तुम अपनी कार्य पुस्तिका में अपनी पसंद के पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतुओं के चित्र अखबार और मैगजीन से काटकर चिपकाओ। ये आप लोग खुद करेंगे। पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतुओं के चित्र जहाँ से भी आपको मिलेंगे आप काटकर अपनी इस बुक में चिपकाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आपका एक लास्ट क्वेश्चन रहता है। हरियाणा के नक्शे में जीव जंतु और पक्षी अभ्यारण्य को दर्शाइए। जीव जंतु आपको यमुनानगर में क्लेसर दिखाना है और पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर गुरुग्राम दिखाना है। देखिए ये आपका यमुनानगर है, उसके बिल्कुल ऊपर क्लेसर नेशनल पार्क है, ठीक है। और जहाँ पर आपका गुरुग्राम है, गुरुग्राम उसके ऊपर जो है एक डॉट लगाया है और वहाँ पर स्टार बनाया है, वो आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आप इसी तरीके से और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।